भारत अपनी सेना वापस बुलाए, हमें भारत की जरूरत नहीं है, ये देश हमें धमकी नहीं दे सकता। और ना जाने कितने ही स्टेटमेंट्स में अभी कुछ महीने पहले तक मोहम्मद मोइजू की जबान पर ये ऐसे चढ़े हुए थे। आलम तो ये था साहब कि वो तो भारत को अपना अलाय मानते ही नहीं थे। सत्ता में आने के लिए उन्होंने जिस तरह से उन्होंने हमारे देश को बाहर निकालने का कैंपेन चलाया था, ये भी सबने देखा था। लेकिन नाउ कट टू प्रेजेंट, तो आज मामला कुछ ऐसा है कि मोहम्मद मोइजू मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। खुद वो अपने देश के 28 आइलैंड्स वाटर प्रोजेक्ट के लिए भारत को देने को तैयार हो गए हैं। यहीं इस बात की कमिटमेंट भी वो कर रहे हैं कि भारत और मालदीव के हिस्टोरिक रिश्ते को रिस्टोर करने के लिए काम करेंगे। मोदी की तारीफ करने से लेकर दोबारा भारत का दामन थामने तक वो सब कर रहे हैं जो वापस इंडिया को मालदीव्स तक खींच लाए। लेकिन सवाल ये आता है कि इंडिया आउट से लेकर इंडिया हमारा क्लोजेस्ट अलाय कहने तक ये इस देश के सुर कैसे बदल रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले तक तो ये भारत को मालदीव से दूर रखने के पूरे कस्मे वादे खा रहे थे, तो अचानक ये पीएम मोदी के गुण कैसे गा रहे हैं। आखिर कैसे ये 28 आइलैंड पर इंडियन प्रोजेक्ट्स के लिए मान गए। क्या पर्दे के पीछे से कोई दूसरा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है, या फिर मालदीव के रास्ते भारत बांग्लादेश को चेकमेट देना चाह रहा है। क्या है ये पूरा जियोपॉलिटिकल खेल और भारत के फॉरेन पॉलिसी को सही करने में वापसी कर रहा है। चलिए जानते हैं। ये देखिए, जहां एक तरफ कई महीनों से लग रहा था कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में फेल हो गया है और अब उसके सारे दोस्त उसके खिलाफ होते नजर आ रहे हैं, वहीं जरा इन आर्टिकल्स को देखिए जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मालदीव और भारत में आई दरार अब बढ़ती नजर आ रही है। ये देखिए, खुद मालदीव के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रगुजार हैं। भारत के साथ अपने रिश्ते वापस ऐतिहासिक बनाने के लिए तो वो कमिटमेंट तक कर रहे हैं। इसी के साथ अपने देश के 28 आइलैंड्स में उन्होंने भारत के वाटर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी दे दी है। लेकिन ये उल्टी गंगा अचानक कैसे बहने लगी, वो भी तब जब भारत के सभी पड़ोसी देशों में उसके खिलाफ उल्टी गंगा बह रही है। एक तरफ तो खुद मालदीव के राष्ट्रपति नो इंडिया पॉलिसी का झंडा लेकर कतार में सबसे आगे खड़े थे, तो अचानक फिर ये भारत की तरफ उमड़ता प्यार क्यों? भारत ने ऐसा भी क्या कर दिया? वेल, ये सारा खेल जियोपॉलिटिक्स का ऐसा ये एक ऐसा शतरंज है जहां बाजी पलटते देर नहीं लगती और फायदे के लिए दुश्मनों को भी दोस्त बनते वक्त नहीं लगता। मालदीव्स का अचानक बदलते स्टैंड की वजह है भारत का वो बड़ा इन्वेस्टमेंट जिससे मालदीव को फायदा ही फायदा है। इसी के चलते तो ये दिल्ली को अपने 28 आइलैंड भी ट्रांसफर करने को तैयार हो गए। वेल, ट्रांसफर का मतलब ये नहीं कि इन द्वीपों पर केवल भारत का कंट्रोल होगा, बल्कि इसके विपरीत यहाँ वाटर सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने की जिम्मेदारी भारत के कंधों पर होगी। इसके लिए 900 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स करने की बात भी भारत ने कंफर्म कर दी है। और ये पूरी डील क्रैक करने में एक बड़ा हाथ फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का है, जो अभी हाल ही में मालदीव्स गए थे और वहां हुई बातों में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मालदीव्स के 28 आइलैंड के लिए हमारा देश वाटर सीवेज प्रोजेक्ट पर काम करेगा और इसके लिए 900 करोड़ भी अपनी झोली से लगाएगा। उन्होंने अपनी यात्रा में यह भी कहा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख साझेदार है तथा दोनों देश अपने सहयोग को आधुनिक साझेदारी में बदलने की आकांक्षा रखते हैं। जाहिर है कि दोनों देश एक बार फिर दोस्ती के अपने पुराने अंदाज में वापस लौट रहे हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी अगर मालदीव की यात्रा पर जाते हैं तो दोनों देशों के बीच थोड़ी बहुत जो अनबन बची होगी वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पड़ोसियों के साथ खटास और मिठास चलती रहती है साहब। अब इससे न केवल पूरे मालदीव्स की आबादी को फायदा मिलेगा, बल्कि ये देश काफी एडवांस भी हो जाएगा। आज अगर मालदीव्स को देखें तो ये देश कई आइलैंड से मिलकर बना है। इनका मेन सोर्सेज ऑफ इनकम टूरिज्म है और आज इनकी पॉपुलेशन 5 लाख के आसपास ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि फ्यूचर में ये जनरेशन 6 लाख के पार भी हो सकती है। ऐसे में इनको और ज्यादा टापुओं में जो बेसिक फैसिलिटी है, जैसे कि साफ पीने का पानी, सीवेज सिस्टम, ये सब होना काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब मालदीव्स चाहता है कि इनके जो बाकी टापू हैं, जहाँ पे अभी तक इनकी आबादी बसी नहीं है, वहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये बन जाएं। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक मेगा प्रोजेक्ट बनने वाला है। तभी तो इससे पहले जहां मालदीव्स भारत के खिलाफ था, वहीं जयशंकर साहब के वहां जाने के बाद मोइजू साहब ने बार बार ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया इज सो ग्रेट, इंडिया हमारा क्लोजेस्ट अलाय है। अब मालदीव के बदलते इस पैटर्न में हालांकि भारत के लोग अभी मालदीव को बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो भारत सरकार भी मालदीव के साथ अपने रिश्ते बेहतर करना चाहती है और इसलिए इस देश में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। भारत सरकार खुद चाहती है साहब कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस वहां पर जाएं ताकि इससे रिलेशंस बढ़िया हों। तभी तो इंडिया ने यूपीआई डिजिटल पेमेंट सर्विस को अब मालदीव्स तक बढ़ा दिया है। जाहिर है इससे भारत को तो फायदा होगा ही,
साथ ही जियोपॉलिटिकली मालदीव्स को एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसी के चलते तो मालदीव अब भारत से खुश होता दिख रहा है। वैसे मोइजू के इस बदलते व्यवहार से आपको बता दें कि मालदीव का विपक्षी दल भी हैरान है। जाहिर है अभी तक तो मोइजू हमेशा चाइना के गुण गाते थे, तो फिर भारत के लिए उनके दिल में जगती इस मोहब्बत पर हैरानी तो होती है। लेकिन क्लोजली अगर देखें तो मालदीव्स इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी भी है। मालदीव्स आज की तारीख में काफी कर्ज ले चुका है। एक बड़ा इकोनॉमिक संकट इस देश के दरवाजे पर खड़ा है। खुद यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइसू ने रिसेंटली अपने देश को यह तक कह दिया था कि मालदीव्स की इकोनॉमी एक बहुत बड़े खतरे में है। इकोनॉमिकली प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये देश नए प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता है। ऊपर से जो कर्ज इन्होंने लिया था वो इतना ज्यादा हो चुका है कि इनकी पूरी जीडीपी को भी एक्सीड कर चुका है। यहाँ मोइसू को पहले ही टेंशन थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश घुटनों पर आ जाएगा। फिर वो चाइना से लोन लेने का सोच भी रहे थे, लेकिन आईएमएफ की तरफ से मालदीव्स को सख्त हिदायत मिल गई थी कि चाइना से लोन मत लेना। गलती से भी ऐसा किया तो वो दिन दूर ना होगा जब आपकी डेमोक्रेसी भी घुटनों पर आ जाएगी, और जो हाल कुछ साल पहले श्रीलंका में देखने को मिले थे वो कल को मालदीव्स में होंगे। वैसे आज मालदीव्स का डेट 4 बिलियन से भी ज्यादा हो गया और आईएमएफ के फंड्स की बदौलत ही यहाँ ज्यादातर प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया जाता है। जाहिर है मालदीव्स आईएमएफ को तो नाराज करेगा नहीं, इसलिए उसे कहीं ना कहीं भारत का हाथ थामना पड़ा। वैसे मालदीव की अपोजिशन पार्टी भी आज इस बदलाव का स्वागत कर रही है। यहाँ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस बात पर जोर दिया है कि वो इस बात को लेकर हमेशा आश्वस्त रहे कि उनके देश पर जब भी कोई संकट आएगा और वहाँ मदद की जरूरत होगी तो पहला हाथ नई दिल्ली ही बढ़ाएगा। ऑपरेशन कैक्टस के जरिए भी भारत कई बार साबित कर चुका है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के लिए कितना जिम्मेदार नेशन रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन मालदीव की विपक्षी पार्टी तो यहाँ तक कहने से पीछे नहीं रही है कि मोइजू सरकार को उनके अधिकारियों के झूठ और गैर जिम्मेदाराना बयानों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उनकी वजह से ही मालदीव को आर्थिक और विदेश मोर्चों पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इस पर मोहम्मद मोइजू की राय है कि वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था। उनके मुताबिक वो मालदीव के हितों को प्राथमिकता देंगे और उन सभी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखेंगे जो मालदीव की स्वतंत्रता और संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करने पर सहमत है। साथ ही उन्होंने अपनी विदेशी नीति में कोई बदलाव नहीं किया है, न ही उन्हें किसी बात के लिए माफी मांगने की जरूरत है। हाँ, लेकिन वो ये बात जरूर मानते हैं कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में मित्र देश होने के नाते उनके लिए बहुत कुछ किया है। फिर चाहे वो खाद्य पदार्थों में कोटा देना हो या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, हमारे देश ने किसी भी हाल में मालदीव को पीछे नहीं छोड़ा। और मालदीव ही क्यों, अपने सभी पड़ोसी देशों के लिए इतिहास के किसी न किसी मोड़ पर भारत ने बहुत कुछ किया है। खासकर बांग्लादेश, जिनको तो आजादी तक दिलाने में भारत ने अपना सब कुछ दे दिया। ऐसे में आज मालदीव को जो भारत ने अपना साथ दिया है, इससे एक संदेश ढाका तक भी पहुंचाया जा रहा है। यहाँ भारत ये तो नहीं जानता कि बांग्लादेश में अब सत्ता किसकी होगी, लेकिन हमारे देश ने ये जरूर साफ कर दिया है कि मुसीबत पड़ने पर जो हमेशा उनके काम आएगा वो भारत ही है। फिर चाहे ये मुसीबत इकोनॉमिक क्राइसिस की ही क्यों ना हो या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। अगर यहाँ भी उन्होंने चाइना को अपनी प्रायोरिटी बनाया तो उनका हाल वही होगा जो मालदीव, श्रीलंका जैसे देशों का हुआ है। खैर, अगर आप सोच रहे हैं कि इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम में अभी भारत के हाथ क्या लग रहा है, तो इसका जवाब कुछ नहीं। आज हमारा देश उस मुकाम पर खड़ा है जहां उनकी जियोपॉलिटिक्स कई लेवल्स पर फेल होती नजर आ रही है और इसलिए हमारे देश को बहुत कुछ बिल्कुल शुरू करना पड़ रहा है। जाहिर है हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, इसलिए चाहे जो भी मुश्किल आए उनसे बनाकर रखना ही हमारी मजबूरी है। और इसी पॉलिसी पर चलते हुए अभी भारत दूसरे देशों में काम कर रहा है ताकि पहले रिश्ते ठीक हों तो जियोपॉलिटिकली हमें उनका समर्थन भी मिल सके। हालांकि अभी मालदीव से भारत को कोई फायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन एक लार्जर पिक्चर हमारे फेवर में हो सकती है और अगर चीजें ठीक हुई तो हो सकता है कि भारत के सैनिकों को दोबारा से मालदीव्स में वापसी की जाए और इसी के साथ चाइना का बैठा बैठाया गेम फेल हो सके। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मोइजू चीन के दौरे पर गए थे। उनका ये चीन दौरा परंपरा के विपरीत था, क्योंकि मालदीव में जब भी सरकार बदलती है तो देश का मुखिया चाहे जो भी बने उसकी पहली आधिकारिक यात्रा भारत की ही रही है। क्योंकि मोइजू चीन समर्थक माने जाते हैं, इसलिए उनकी बीजिंग यात्रा पर किसी को हैरानी नहीं हुई, मगर बुरा ये था कि वो बिल्कुल एंटी इंडिया ही हो गए थे। इन्होंने दोनों देशों के बीच एक ऐसी दीवार बना ली थी जिसे पिघलाना मुश्किल हो रहा था और इन सब में मालदीव्स ये भूल गया कि उस देश को सबसे ज्यादा टूरिज्म भारत से मिलता है और अगर उन्होंने आना बंद किया तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी होंगी। और इस पूरे क्राइसिस में जब भारतीयों का मन दुखा तो उनका इस द्वीपीय देश से मोह भंग हो गया। पर्यटन पर इतनी बड़ी मार मालदीव बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसकी कमर टूटने लगी थी। दरअसल इस देश की 28% जीडीपी टूरिज्म से आती है। इसके अलावा मालदीव चावल, फल, शक्कर, सब्जियां, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और मसाले भारत से ले आता है।
साथ ही बड़ी सर्जरी के लिए इनकी हेल्थ डिपेंडेंसी भी भारत पर है। हालांकि पहले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू वो सारे तरीके खोज रहे हैं जिससे भारत पर उनकी निर्भरता खत्म हो सके, लेकिन फिर उन्हें समझ में आ ही गया कि ये सब करना इतना आसान नहीं है और जो इस चाइना के वो गुणगान कर रहे हैं वो उनसे बेहद दूर है। अब जैसे ही भारत से पंगा लेने की कीमत उसे समझ में आ गई है, उसके होश ठिकाने आ गए। ऊपर से बढ़ता विदेशी कर्ज और IMF के चाबुक ने उसे मुइज़ू सरकार को भारत की तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें समझ में आ गया कि बिना भारत की मदद से उनकी नैया पार नहीं लगने वाली, इसलिए चीजें अब ठीक होने लगी हैं। लेकिन ट्रंप कार्ड एक बार फिर भारत के हाथ में है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। ये देश भले ही कई तारीफों के पुल बांध ले, लेकिन भारत के लिए जियोपॉलिटिकली अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब इन दोनों देशों के बदलते इस जियोपॉलिटिकल खेल को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आखिर भारत क्या वापस मालदीव से दोस्ती करके सही कर रहा है। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।